1971 की जब लड़ाई हुई थी तब हमारे पास कोई एयर डिफेंस नहीं था। आकाश एंड S-400 इज सेम, वो सीधा उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और वहां पे जाके अटैक करता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के पास काफी इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके लिए S-400 काफी है। अगर पाकिस्तान के हवाई जहाज हमने गिराए तो डॉग फाइट के अंदर गिराए। हमारा एम था कि उनके एयर डिफेंस को खत्म करें। अच्छा सर, अपन अब इनके न्यूक्लियर को छोड़ते हैं, अपन अपने हथियारों की बात करते हैं। जो मेरा सवाल था कि हमारे पास भी आयरन डोम है, हमें तो पता ही नहीं था। हमारे पास सुदर्शन चक्र भी है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमने पिछले 5-10 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ करी, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग भी हमने बढ़ाई। तो क्या क्या ऐसी कैपेबिलिटीज हमारे पास है जो उनके पास नहीं है, या अपन बोले कि अपन क्या क्या चीजें अपने सुपीरियरिटी डिफेंस पार्ट पे अपन ने हासिल की है? 1971 की जब लड़ाई हुई थी तब हमारे पास कोई एयर डिफेंस नहीं था, अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं था। और अगर वो पाकिस्तानी हवाई जहाज आके अटैक करता है तो उसके ऊपर था कि जो अटैक करने वाला पायलट कितना कुशल है जो सही टारगेट पे बॉम्ब गिरा दे। हमारे पास सिस्टम नहीं था कि हम उसको गिरा पाए। अगर पाकिस्तान के हवाई जहाज हमने गिराए तो डॉग फाइट के अंदर गिराए। ठीक, उसके बाद से 1980 के बाद से हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम हमने लेना शुरू किया और Zu-23 और L-70 और ऐसे इस किस्म के हथियार थे जो हमारे पास तब भी थे और हमारी उनके पास पूरी तैयारी होती थी। लेकिन 1980 के दशक के बाद अनफॉर्चुनेटली हमको कभी उसको इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। अभी पहली बार मौका मिला जिसको हम दिखा पाए। तो ये 80 के दशक से हमारे पास थे और हम इनका इस्तेमाल कर सकते थे, पर कभी मौका नहीं मिला। जो एडेड एडवांटेज है वो ये हमारी आकाश मिसाइल का हमारे पास आना और जो S-400 है उसका रूस से हमको मिलना। ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि ऐड हो गए हैं। तीसरा है हमने अपनी खुद की ब्रह्मोस तैयार कर ली है। ब्रह्मोस जो कि थल सेना के लिए, वायु सेना के लिए, नौसेना के लिए अलग-अलग वेरिएंट है इनके और वो तैयार है इस रोल के लिए। तो अब जो ये हमारे पास S-400 के लॉन्चर्स हैं या बाकी दूसरे हथियार हैं, ये इस काबिल है कि दुश्मन को पहचान सकें और उनको मार सकें। कहने का मतलब दुश्मन कौन? ये हवाई दुश्मन। हवाई दुश्मन कौन? उसका ड्रोन है, उसकी मिसाइल है, उसके फाइटर जेट्स हैं। ये 3 ही है। इन तीनों को काबू करने के लिए हमारे पास ये एडिक्वेट है। एरोप्लेन और मिसाइल, एंटी मिसाइल, इसके लिए S-400 काफी है, आकाश काफी है। जितने ड्रोन्स हैं, आकाश एंड S-400 इज सेम, बस वो रशिया से है और ये हमारा है, ऐसा कुछ? वो हमने अपनी ब्रह्मोस बनाया है। आकाश थोड़ा सा अलग है, इससे इंडिजिनस है। तो जो ड्रोन्स की कहानी सुनाता हूँ कि उसने इतने ड्रोन मारे लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ जी। ज्यादा से ज्यादा उनकी वो परखच्चे हमारे लोगों ने लेके खूब सोशल मीडिया पे दिखाए। मैं सिंपल सी आपको काबिलियत बताता हूँ कि हमारी एक गन है जो कि 10 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट आता है उसको मारने में काबिल है। अगर कोई टारगेट है, मिसाइल है या दुश्मन का हवाई जहाज है या अब ये ड्रोन आ गए हैं, ये 240 से 300 किलोमीटर की रफ्तार से अगर चल रहे हैं तो ये उनको कैच करके मार सकता है। ये काबिलियत हमारे पास है। अगर 300 किलोमीटर की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ये इसको मार सकता है। ड्रोन की स्पीड है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप समझ लीजिए। सही बात है, ड्रोन तो हम कभी भी निपटा तो देंगे। मतलब ड्रोन्स की स्पीड से 5-6 गुना ज्यादा स्पीड चलने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को अगर हम गिरा सकते हैं तो ड्रोन को गिराना काफी आसान है। और इस वजह से ऑल अलोंग जहां जहां जब जब उन्होंने ड्रोन फेंके, मिसाइल फेंकी, वो असफल हुए, क्योंकि हमारा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो 1980 से हमारे पास है। और इसके अंदर एक बात और है कि भारतीय थल सेना के पास में एयर डिफेंस की कोर है, एक पूरा कोर ऑफ एयर डिफेंस है जिसकी जिम्मेवारी है कि एक सर्टेन हाइट तक जो हवाई इलाका है उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी इस कोर की है। ठीक है, जब ये ऑपरेट कर रहे होते हैं तो इस इलाके में कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, कोई हवाई जहाज नहीं उड़ सकता, कोई और हमारा आर्टिलरी फायर नहीं करेगा, तो वो जोन उनको दिया जाता है। और उसके ऊपर का जो इलाका है उसके एयर डिफेंस की जिम्मेवारी एयरफोर्स की है। तो एयरफोर्स के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है और थल सेना के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है। अब दो लोग जब मिल करके पाकिस्तान के पीछे लग गए तो कौन माइकल लाल घुस सकता है? और उनके पास है वो चाइना का दिया हुआ टूटा फूटा। काश ऐसा होता, लेकिन पाकिस्तान के पास काफी इफेक्टिव
एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बताना चाहूंगा। HQ9 और HQ16 उनके पास 2 है, और HQ9 बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। चाइना का दिया कारगिल हुआ के अंदर, हाँ, कारगिल के दौरान और उससे पहले जो उन्होंने हमारे टारगेट हिट किए वो उनकी वजह से किए थे। प्लस रूस का दिया हुआ S-300 पाकिस्तान के पास है, 400 हमारे पास है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही डिवॉइड है, उसका एयर डिफेंस काफी मजबूत था। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी था कि सबसे पहले उनके रडार और एयर डिफेंस को डाउन करना, ताकि अगर हमारी मिसाइल जाती है, हमारा हवाई जहाज जाता है, तो हमारे पास कंप्लीट सुपीरियॉरिटी होनी चाहिए एयर की, हमारे हवाई फ्रीडम है जहाज हमारी, जब चाहे जिसको करे। जिसको कर तो सके। जो हमने 7 तारीख को अटैक किया था, एकदम प्रिसीशन अटैक, जहां चाहा वहीं किया, उसको उड़ाया, सब चीज बढ़िया की, तो वो एयर डिफेंस के बावजूद करी ना अपन ने। जी जी, उन्हीं को तो उड़ाया। हमारा एम था कि उनके एयर डिफेंस को खत्म करें। और एक जो आपने लॉइटरिंग एम्युनिशन का नाम सुना होगा, लॉइटरिंग एम्युनिशन वो मिसाइल है जो कि यहाँ से फायर हो जाती है और वहाँ ऊपर हवा में रहती है, और जहाँ से भी पाकिस्तान के इलाके में कोई रडार सिग्नेचर मिलता है, कोई रडार एक्टिवेट होता है, फ्रीक्वेंसी उसको मिलती है, वो सीधा उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और वहाँ पे जाके अटैक करता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो इस्तेमाल किया हमने, ये हमारे रामबाण थे।